इसी वजह से मैं तुम पर फिदा हूं। मेरी बात मान लो गौतम, मैंने देखा है अवनी और उसके घर वाले तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और जितना प्यार मैं तुमसे करती हूं और जितनी इज्जत मैं तुम्हें दूंगी उतनी तुम कभी भी अवनी से नहीं पा सकते। मेरी बात एकदम सही है, इसे मान लो। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता अवनी। जैसे ही गौतम ने बोलते हुए अवनी का नाम लिया, रिया का चेहरा उतर गया और गौतम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहा, देखा, जब मेरे दिमाग में, दिल में, जुबान पर हर जगह अवनी है, तो तुम अपनी जगह यहाँ पर कैसे बना सकती हो? उस जैसी कोई भी नहीं है और मैं उसके अलावा किसी के भी बारे में नहीं सोच सकता। तुम अपनी बात मनवाने के बदले मेरी बात मानो और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर लो। यूं मेरे पीछे दर दर भटकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। प्लीज मेरी बात मान जाओ। रिया ने कहा, कैसे मान लूं गौतम, मैं तो अपना दिल तुम्हारे ऊपर हार बैठी हूं। ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है और मैं तुम्हें पहले बता देती हूं कि अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जिसका गिल्ट तुम्हें पल पल तड़पाएगा। मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए मेरी बात मान जाओ। गौतम को इतनी देर से एक लड़की के साथ यूं चिटचैट करते हुए देखकर फिरोज मलिक की नजर उस पर पड़ी और वो गौतम के पास दौड़ते हुए आया। अरे गौतम जी, पानी पी लिया आपने? काफी देर हो गई तो मैंने सोचा आपको ढूंढ लूं। आप मुझे दिख ही नहीं रहे थे। मैं पिछले 10 मिनट से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। पार्टी में सब ठीक तो है ना? आपको किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है? गौतम ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, बस एक ही परेशानी है। जब रिया ने यह नोटिस किया तो उसको बुरा लगा, लेकिन गौतम ने अपनी बात घुमाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि पार्टी तो बहुत शानदार है। सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। अब फिरोज, मुझे लगता है कि सारी बातें हो चुकी हैं। हमने रियल एस्टेट वाली पार्टनरशिप के बारे में भी सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो जो मेन काम था वो तो हो ही गया है ना। तो मुझे लगता है कि अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि खाना वगैरह तो चलता रहेगा और मैंने वैसे भी भरपेट खाना खा लिया है। फिरोज ने कहा, गौतम जी, आपने खाना खा लिया तो कम से कम मीठा तो खाकर जाइए। गौतम ने रिया की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है मैंने काफी सारा मीठा भी खा लिया है और वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही है कि अब मैं चला जाऊं। फिरोज ने गौतम से कहा, ठीक है सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आपके लिए गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम कर देता हूं। मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए बस। रिया वहीं पर खड़ी हुई गौतम को देख रही थी। गौतम ने वहां से निकलते वक्त रिया से कहा, देखो, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा। जो मैंने कहा है उस पर गौर करो और ये बात गांठ बांध लो कि मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। गौतम रिया से मिलकर वहां से निकल ही रहा था, लेकिन इससे पहले वो अपने कदम आगे बढ़ा पाता, रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। यहां दूसरी ओर सौरभ, नील और गीता चलते चलते सीढ़ियों से ऊपर की ओर आए और वहां उन्हें सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिया, जिसको देखकर गीता चिल्लाई, अरे ओ, तुम्हारे होटल की एंट्री है कहाँ पर भाई? हम लोग नीचे पार्किंग में गए, वहाँ तो तुमने भूल भुलैया बनाई हुई है। इतनी देर हो गई हमें नीचे गोल गोल घूमते हुए। ना कोई बंदा, ना बंदे की जात। कम से कम कोई तो हो जिससे हम रास्ता पूछे। ऊपर से सिग्नल तुम्हारे अंडरग्राउंड में चलते नहीं कि कम से कम बंदा नेविगेशन वगैरह का इस्तेमाल करके कहीं इधर उधर तो निकल जाए। कहाँ रहते हो तुम लोग? कहाँ गायब होते हो? किस बात की तनख्वाह लेते हो लोगों को यूं गोल 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 घुमाने की? अपनी नौकरी ना ढंग से करो, वरना तुम्हें यहाँ से निकलवाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। सौरभ ने गीता को शांत करते हुए कहा, अरे भाभी, शांत भी हो जाओ, उस बेचारे को बोलने का मौका तो दो। हाँ भाई, बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब देते हुए कहा, अरे साहब, ये मैडम कुछ बोलने दे तो मैं बोलूं ना। गीता ने उस सिक्योरिटी गार्ड का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मुझे सिखाएगा मुझे कब क्या बोलना है? तमीज से बात कर। तेरी तरह या 2 टके की सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ मैं। नील ने गीता के हाथों से सिक्योरिटी गार्ड का कॉलर छुड़वाया और सिक्योरिटी गार्ड ने कांपते हुए और हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं मैडम, हमारी नौकरी क्यों खराब करती हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनके स्कूल की फीस भरनी होती है। मैं आपको बता रहा हूं ना, असल में आप लोग पीछे के रास्ते से गलत चले गए। वैसे तो हमारी पार्किंग अंडरग्राउंड ही होती है, लेकिन इन दिनों कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, जिस वजह से हमने सारे रास्ते डाइवर्ट किए हुए हैं। आगे के गेट पर पार्किंग थी तो सही, आप लोगों को वहीं गाड़ी लगानी चाहिए थी। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।